रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द टोटल एनर्जी इट कंटेन्स। किसी भी सब्सटेंस में जो टोटल एनर्जी होती है बेसिकली उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। इट इंक्लूड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन देम। इस एनर्जी में टोटल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी होती है। फर्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से होती है, यानी जब कोई बॉडी मूव करती है उसकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी उसमें आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की तब्दीली की वजह से आती है, यानी जब एक बॉडी मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो तो जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो इस पोजीशन से जो उसमें एनर्जी आएगी उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और ये एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन देम, क्योंकि एटम्स ने सब्सटेंस के अंदर एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। हीट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब भी किसी बॉडी को सब्सटेंस को आप हीट देंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स हमारे पास बेसिकली तीन ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इंटर कन्वर्जन का मतलब ये है कि किस तरह एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, यानी जिसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग। जब हम सिंपल हीटिंग करते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, ठोस चीज़ को, तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। हीट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ना शुरू कर देती है। एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। और वो क्या, जो सॉलिड सब्सटेंस है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि जो सॉलिड होता है उसमें जो मोशन होती है बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन होती है, यानी टू एंड फ्रो मोशन होगी। जैसे कि सब्सटेंस है तो अपनी मेन पोजीशन नहीं छोड़ेगी बल्कि पीछे और आगे की तरफ जो उसकी मूवमेंट होगी इसको हम टू एंड फ्लो मोशन कहते हैं। तो जैसे ही उसको हम टेम्परेचर दिया काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और जो सब्सटेंस है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशन मोशन becomes so fast that overcome the quasi forces। जब एक खास टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया जाएगा तो उनकी वाइब्रेशन एनर्जी जो होगी वो कोहेसिव फोर्सेस पर डोमिनेट कर जाएगी, यानी गालिब आ जाएगी। एज ए रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो इस टेम्परेचर पर क्या करेगा, एक सॉलिड पिघलना शुरू कर देगा। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और इस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट की सिंपल डिफाइन ये होगी, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्टिंग, यानी एक सॉलिड जिस टेम्परेचर पे खुद को पिघलना शुरू कर देता है तो उस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मोशन पोजिशन बट द अरेंजमेंट एज वेल। तो जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है तो उसकी दो तरह की इसमें चेंजेस आती हैं। एक तो उसकी मेन पोजीशन में चेंज आएगी और उसके साथ साथ उसकी अरेंजमेंट में भी चेंज आएगी। अरेंजमेंट, चूँकि सॉलिड सब्सटेंस होती है इसमें पार्टिकल्स, जो एटम्स होते हैं आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो जब वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा तो उसकी अरेंजमेंट जो है वो एटम्स के अरेंजमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगी। द सॉलिड कोलैप्सेस एंड टर्न्स टू अ लिक्विड। तो सॉलिड कोलैप्स कर जाता है और वो लिक्विड के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाता है। हीटिंग अ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जो आप हीट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू कर देती है। एंड द टेम्परेचर दैट वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन इट्स पार्टिकल। और जो टेम्परेचर होगा वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज़ स्टार्टिंग मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो जब हीट करते करते यानी इस टेम्परेचर उसको इस हद तक दे दिया जाता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाए, तो उस टेम्परेचर पर उससे आगे आप अगर हीटिंग करेंगे, हीट देंगे उसको, तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी। इसकी रीज़न क्या है
क्योंकि instead all the heat energy provided at this moment is utilized to convert the solid into its liquid। क्योंकि जितनी हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड की जाएगी वो सारी यूटिलाइज हो जाएगी। कहाँ पे यूटिलाइज होगी? कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में वो सारी यूज हो जाएगी। इसी वजह से टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आएगा उस वक्त। तो जो कॉमन एग्जांपल इसकी है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बर्फ़ का पिघलना जो है, तो ये एक आम एग्जांपल है एक सॉलिड की लिक्विड के अंदर तब्दील होने।